तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज संख्या पद्धति का पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम ट्रिक नंबर 11 सीखने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमें वहां देखने को मिल जाते हैं। दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका अंतर 8 है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? मतलब हमें योग दे रखा है, सम दे रखा है और डिफरेंस अंतर दे रखा है, तब हमें उनका गुणनफल हमसे पूछ लेगा उन संख्याओं का। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो हमें सम दे रखा है और जो डिफरेंस दे रहा है उन दोनों का अंतर कर देना, दोनों का। और ऐसे ही सम और डिफरेंस को ऐड भी कर लेना है, एक बार जोड़ लेना है, एक बार घटा लेना है और डिवाइड बाय 4 कर देना है। जैसे कि अब हम इसमें देख लेते हैं, यहाँ हमें दे रखा है योग कितना दे रखा है 48, लिखेंगे 48 माइनस 8 डिफरेंस था। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में 48 प्लस 8 डिवाइड बाय 4। जब दोनों को घटाएंगे कितना हो जाएगा 40 एंड मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करेंगे 56 डिवाइड बाय 4। ये कितने टाइम जाएगा 10 टाइम। कितना आया हमारा आंसर 560 आंसर। सेकंड वाला आप खुद करके देखो। शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 12। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है। इनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा? मतलब हमें योग दे रखा है, सम दे रखा है और डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है, तब हमें बड़ी संख्या निकालनी है। कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर देना है। संख्याएं क्या क्या है हमारी? दो संख्या है, एक योग है, सम है और एक है डिफरेंस। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम यहां कर लेते हैं, हमें क्या दे रखा है 36 एंड प्लस 24 डिवाइड बाय 2। दोनों को ऐड करने के बाद कितना बनेगा 60। कितना 60 डिवाइड बाय 2 कितना है हमारा 30 आंसर। सेकंड वाला खुद करके दिखाओ। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 13। क्वेश्चन सिमिलर है। दो संख्याओं का योग 36 तथा अंतर 24 है। इनमें से छोटी संख्या का मान क्या होगा? वही योग दे रखा है, अंतर दे रखा है, हमें निकालना है छोटी संख्या। कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले जो सम दे रखा है और माइनस जो डिफरेंस दे रखा है डिवाइड बाय 2 कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है 36 योग दे रखा है और अंतर कितना दे रखा है? अंतर कितना दे रखा है 24। दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। दोनों का डिफरेंस आएगा 12 और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 आंसर। छोटी संख्या क्या है 6 है। सेकंड वाला खुद करके देखो। तो चलो अब हम शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 14। बट एक चीज याद रखो भाई, लाइक सब्सक्राइब वगैरह भी करते रहो। तो अब इस तरह के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिल जाते हैं। यदि किसी संख्या का 3/4 का, 1/3 का, 4/5 का मान 35 हो तो वह संख्या कितनी है? इस तरीके का अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए, कुछ नहीं करना है, जो हमें मान दे रखा है उसको लिख लेना है। कितना दे रखा है यहाँ पे हमें मान 35 मल्टीप्लाई जो वैल्यू दे रखी का कितना है 3/4, उसको लिख देंगे 4/3 रिवर्स उल्टा करके। मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 1/3, क्या लिखेंगे 3/1। क्या दे रखा है 4/5, उल्टा कर देंगे, कितना हो जाएगा 5/4। बस सोल्व करके आंसर आ जाएगा। जैसे 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, 5 एंड 35 बचे। दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, 35 एंड 5 की मल्टीप्लाई करनी है। कितना आने वाला है मल्टीप्लाई करके? 5 में 25 का 5, 2 5 के 15 और 2 17। ये आपका क्या आ गया आंसर। वो संख्या कितनी थी 175। तो सेकंड वाला आप करके दिखाओ। तो शुरू करते हैं हम आज ट्रिक नंबर 15। इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाती है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? इसमें आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो आपको दे रखा है कि पहले क्या संख्या की परसेंटेज थी, उस परसेंटेज को लिख लेना है 35। दूसरी जो मान में वृद्धि हुई है उसको हम इसके आगे लिख लेंगे, कितनी हुई है 20। ये इनका दोनों का रेशियो आ गया। अगर ये कट रहे हैं तो काट लो। किससे कट रहे हैं? जैसे 5 से दोनों जा रहे हैं, 5 से
4 टाइम एंड 7 टाइम। बस इनका रेशियो कितना आया 4:7। सेकंड वाला आप करके दिखाओ। तो शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 16। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि पहली संख्या में 10% तथा दूसरी संख्या में 20% की वृद्धि हो जाए तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, जो आपको रेशियो दे रखा है उसी को एज इट इज लिख लेना है। 3/5। पहले में कितनी वृद्धि कर रहा है 10 की वृद्धि, 100 में प्लस कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 110। नीचे दूसरे में दे रखी 20%, 100 में प्लस करके 120। इससे ये डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 33/60। ये भी दोनों कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 3 से। रेशियो कितना है 11/20। इसको रेशियो में लिख देंगे 11:20 आंसर। बस इतना ही करना है। तो सेकंड वाला आप खुद करके दिखाओ। तो अब हम शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 17। हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है। छोटी संख्या तथा बड़ी संख्या हमें बतानी होती है, मतलब हमें दे रखा है वर्गों का अंतर दे रखा है, तब हमें क्या बताना होता है छोटी और बड़ी संख्या। यहाँ आपकी दो क्रमागत सम हो या विषम हो कुछ भी दे सकता है और वर्गों का अंतर दे देगा। उसके बाद हमें करना है, कुछ नहीं करना है। अगर हमसे छोटी संख्या पूछी है, एक तो हमसे पूछेगा छोटी और एक पूछेगा बड़ी संख्या। क्या पूछेगा बड़ी संख्या, दो संख्याएं पूछेगा, ठीक है। अगर हमसे छोटी पूछा है तो हमें क्या करना है, जो अंतर दे रखा है उसको लिख लेना है, जो डिफरेंस दे रखा है उसको लिख लेना है। और इसके साथ साथ हमें इसमें छोटी पूछा है तो माइनस कर देंगे 4 और डिवाइड बाय 4। और अगर हमसे बड़ी पूछता है तो वही डिफरेंस लिखेंगे प्लस 4 और डिवाइड बाय 4। जैसे अगर हम इसको करें 100 है माइनस 4 डिवाइड बाय 4। यहाँ हमारा माइनस करने के बाद कितना आने वाला है 96। 96 को हम किससे डिवाइड करेंगे 4 से। ऐसे यहाँ पे हम 100 प्लस 4 104 डिवाइड बाय 4। जो हमारा आने वाला है वही इनका आंसर आएगा। जैसे इसको मैं कर देता हूँ, ये हमारा आएगा 96 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। छोटी संख्या कितनी हो गई 24। तो हमें ये याद रखना है और ये हमें करना है। सेकंड वाला आप लोग करके देखो। आइए शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 18। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 37 है। छोटी संख्या का मान बताओ। अभी हमने इससे पिछली ट्रिक में किया था कि सम संख्याएं या विषम संख्याएं, लेकिन यहाँ है क्रमागत, क्रम से आने वाली संख्याएं, कंटिन्यू संख्याएं जो आती हैं उनका जो है वर्गों का अंतर दे रखा है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या लिखना है, जो डिफरेंस दे रखा है वो लिखना है, -1 और डिवाइड बाय 2 कर देना है। जैसे यहाँ डिफरेंस में दे रखा है 37, इसमें से -1 करेंगे और डिवाइड बाय 2। अब हम जब इसमें से -1 करेंगे कितना आएगा 36 डिवाइड बाय 2, मतलब आंसर आ गया हमारा 18। ऐसे ही सेकंड वाला आप करके दिखाओ। तो शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 19। हमें इस तरह के क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं। जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती हैं। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेंगी। देखो सीधा नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमने सारे बच्चों को खड़ा किया, 54 करके खड़ा किया। इस तरीके से जो हमारी पंक्ति बनी वो 30 पंक्ति बनी। तो बताओ अगर हम उन्हीं को 54 ना करके हम उनको 45 करके खड़े करते तो कितनी पंक्तियां बनती। बिल्कुल इसी क्वेश्चन है, कुछ नहीं। जितने छात्र खड़े थे वो लिखो कितने थे 54। कितनी पंक्तियां थी 30 डिवाइड बाय अब कितनी खड़ी करनी है 45 कर लें। 15 दिया 45 और 15 दूनी 30। 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 निकल 3 अट्ठे 24। कितना है हमारा 18 मल्टीप्लाई 2 अर्थात 36। अब 45 छात्रों वाली कितनी पंक्तियां बनेंगी 36 पंक्तियां बनेंगी। ये हमारा आ गया आंसर। कितनी पंक्तियां बनेंगी 36 पंक्तियां बनेंगी। ये सेकंड वाला आप करके दिखाओ। तो शुरू करते हैं ट्रिक नंबर 20। इस तरीके के क्वेश्चन देखने को हमें काफी ज्यादा मिल जाते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर
शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत मिलते हैं। वैसे तो इसके 2 स्टेप होते हैं करने के, लेकिन हम इसे एक स्टेप से भी कर सकते हैं। जो आपको शेषफल प्राप्त हुआ है उसी को 17 से डिवाइड कर दो, मतलब जो दिया है शेषफल और जिससे भाग देना है उनको डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है शेषफल कितना प्राप्त हुआ था 36, डिवाइड बाय कितने से करना है 17, जो जिससे बाद में भाग देना है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम डिवाइड होगा और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो ये शेष बचेगा, हमारा क्या आंसर आएगा 2 शेष। ठीक है, इसी तरीके से आप शेष वाला करके दिखाओ। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा और क्वालिटी बेटर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।